सेंगर साहब, आपके पास आता हूं। जी। आपने दिलीप भाई की बात सुनी। अडानी गेट दिन प्रतिदिन नए आयाम लेकर आ रहा है, नई नई चीजें लेके आ रहा है, और हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं पेश करता रहता हूं अपने प्रोग्राम के अंदर भी और अन्य प्रोग्राम्स में भी। राजनीतिक रूप से ये मुद्दा बहुत संवेदनशील हो गया और कांग्रेस सड़कों पर है इस समय, और आज भारत के कई प्रदेशों के अंदर बड़े प्रदर्शन हुए कांग्रेस के, और संसद बिल्कुल भी चलने नहीं दी जा रही है। लेकिन मोदी सरकार एडमेंट है कि संसद भले चले या ना चले, हम जेपीसी नहीं करेंगे, हम अंडर सुप्रीम कोर्ट में इसकी जांच नहीं करवाएंगे। दाल में कुछ काला है या सेंगर साहब दाल ही पूरी काली है? जी। दिनेश जी, जैसा कि इस मामले में जिस तरह की आशंका थी कि सरकार जो है अडानी जी के साथ रहेगी, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि लोकलाज की कुछ तो परवाह करेगी। लेकिन इस मामले में अब साफ हो गया है कि सरकार को लोकलाज की कोई परवाह नहीं है। संसद ठप है, अब लोग सड़क पे उतरे हैं। और आज मैं देख रहा था दिल्ली में कई जगह जो प्रदर्शन इनके हुए कांग्रेस के, वो जबकि कांग्रेस की जो धरातल में ताकत है बहुत कम आंकी जा रही है, उनका संगठन भी उस तरह नहीं रहा, धीरे धीरे वो खड़ा हो रहा है। लेकिन आज जिस तरह से कई जगह मैंने देखा कि बहुत आक्रामक प्रदर्शन किया गया है एलआईसी में और जो स्टेट बैंक की ब्रांच है उनके सामने, तो मुझे लग रहा है कि केवल वो कांग्रेस के लोग नहीं थे, उसमें काफी लोगों के जो सामान्य लोग हैं, आम लोगों की भागीदारी मुझे लग रही थी। और ये एक बड़ी अवधारणा, जन अवधारणा बन गई है कि जो स्टेट बैंक में पैसा है, ज्यादातर लोगों का एसबीआई में खाते हैं, और एलआईसी में तो गरीब और मध्य वर्ग के ही खाते होते हैं, छोटी छोटी उनकी बचत होती है। उनको सबको लग गया है कि उनका पैसा, उनकी बचत खतरे में है, और जो घोटाला हो रहा है और जो अडानी की जो संदिग्ध ग्रोथ है, उसको लेके एक परसेप्शन बन रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी बेईमानी है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि संघ, राष्ट्रीय स्वयं संघ भी खुद खुल के सामने आ गया है। वो ऐसा इस तरह के फेवर ले रहे हैं कि जैसे कोई राष्ट्र नायक हो और उसकी छवि खराब करने के लिए पूरा एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही हो। तो उस तरह से उसको उसके जो सोशल मीडिया में वहां इस तरह के प्रचार इनके आईटी सेल कर रहे हैं कि जैसे वो बहुत बड़ा हिंदूवादी हो और बहुत बड़ा राष्ट्रवादी हो, और उस पर जो है विरोधी ताकतें आक्रमण कर रही हैं। और मजेदार बात यह है कि दिनेश जी, इसमें हैरानी की रही कि साहब वामपंथी, अरे भाई दक्षिणपंथी हैं तो वामपंथी होना कोई गुनाह है क्या है? और वामपंथी तो हमेशा उनकी नीति रही है कि भाई ये जो पूंजीपतियों का गठजोड़ है, ये आम आदमी के दमन के लिए काम करता है, इसकी तो उनकी साफ नीति है। तो वो कुछ वामपंथियों को उस तरह से, जैसे कोई नक्सलपंथी हो, उस तरह से ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका जो पूरा कैडर है इस तरह लग गया है कि जैसे जैसे कि एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी सेठ है, उसके खिलाफ साजिश हो रही है तो सब लोग खड़े हो जाओ। तो ये हैरान करने वाली बात है। सरकार के लोग चुप हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आमतौर पे जो गोदी मीडिया की डिबेट है उससे भी मैं देख रहा हूं कि बाहर रह रहे हैं, और उनके कमजोर केवल जो तथ्य हैं, जो बात रखते भी हैं कहीं कहीं, जो छद्मवेश में उनके लोग आते हैं, जो संघ के जानकार के नाम से या इस तरह के नाम से आते हैं, कुछ पत्रकार जो आते हैं संघ पोषित और भाजपा पोषित, उनके पास तर्क नहीं होते, केवल भावनात्मक मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं। तमाम कोशिशें की जा रही हैं भोले रंग से। इसके बाद सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद शेयर बाजार थम नहीं रहा, उसमें अडानी के शेयरों की उठाई पिटाई चालू है। और हैरान करने वाली बात है, जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो
इन्होंने स्मार्ट ये मीटर्स मीटर मीटर्स लगाने का ठेका लिया था, वो लगभग 5,500 करोड़ का था। हाँ, उसको रद्द होने की एक्चुअली बात चल रही है। एक्चुअली सभी अंचलों को मिला के कुल ठेका जो होता है 25,000 जी जी करोड़ का है, जी। और वो अभी कैंसिल कर दिया गया है। तो ये अपने आप और में बाहर से 25,000 भी करोड़ देखिए बहुत कि बड़ा अमाउंट होता है। श्रीलंका में हो रहा है कि श्रीलंका में जो इनके तमाम प्रोजेक्ट शुरू हो रहे थे, वहां आवाज उठ गई है, सरकार ने भी तमाम नोटिस दी हैं। बांग्लादेश में प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट को लेके भारत के अंदर भी बड़े आंदोलन हुए कि साहब इससे प्रदूषण फैलेगा और बिजली इसको बांग्लादेश को मिलेगी, तो अब बांग्लादेश सरकार ने भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए पहल शुरू कर दी है। ये कहा है कि भाई आप कोयला इतने महंगे दाम पे मंगा रहे हैं, जिसकी लागत हमें देनी होगी, तो कोयला तो हमको उससे काफी कम दाम पे मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दिनेश जी, जो अडानी जी का संकट है वो टल नहीं रहा। और अडानी का संकट उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस मामले में जो मोदी जी की छवि है साफ सुथरी, जिसको बड़ा बड़ा बढ़ा चढ़ा के क्लेम किया गया है, मुझे लग रहा है कि उस पर भी काले बादल मंडराने लगे हैं। जी क्योंकि जी अब लोगों को ये लग रहा है कि इसमें सरकार जो है केवल मूक दर्शक नहीं है, सरकार पक्षकार है। मुझे लग रहा है कि, और इसकी सफाई बीजेपी वालों के पास नहीं है, वो केवल कांग्रेस को और दूसरे लोगों को कोस रहे हैं दूसरे दूसरे मुद्दों पर। इस मुद्दे पर उनके पास कोई सवाब जवाब नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये जितना बड़ा संकट अडानी का है, उससे बड़ा संकट मोदी सरकार का है। जी। अब वो कैसे इससे बचते हैं, ये एक बड़ी चुनौती होगी।